इतने अच्छे दर्शन हुए, इतने अच्छे दर्शन बेटी के साथ में, सब मम्मी की वजह से। क्रेडिट गोज टू मम्मी। ऐसे लटकन ऐसे ही जब चिंकी आता है माता रानी के दर्शन कराने ले जाते हैं। बिल्कुल ही भोर का समय है और एकदम अंधेरा है, बट कैमरा में देखिए जब मैं आपको दिखा रही हूँ आसमान तो छुटपुट उजाला सा लग रहा है, मगर सामने से बिल्कुल अंधेरा है। और 3-4 दिन से लगातार पूरा रेनी डे जैसा ही बना हुआ है कोलकाता में। सो स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। तो सोकर उठी, मंदिर की लाइट जलाई मैंने और बस यहाँ पर सबसे पहले मैंने किया घर के मेन द्वार की चौखट पर जल का छिड़काव। अब उसके बाद ये मेरा रोज़ का काम है कि मैं सोकर उठती हूँ और सबसे पहले चारों तरफ से सारा घर जैसे मैं खोलने लगती हूँ। लाइक जैसे हम कांच वाला पूरा स्लाइडिंग लगा के रात में सोते हैं तो वो सारा सब कुछ मैं खोलती हूँ और नेट लगा देती हूँ। आपको पता है सुबह सुबह ऐसे मन तो करता है कि नेट भी ना लगाऊँ क्योंकि हवा बहुत अच्छी आती है, मगर हवा के साथ साथ बहुत सारे मच्छर भी आते हैं और मच्छर तो फिर भी चलो ठीक है, मगर छिपकली आ जाती है। इसलिए मैं नेट वाला जो ये स्लाइडिंग है ये मैं लगा देती हूँ। बट वो चीज़ अलग है कि मैं और एस्ट्रो यहाँ पे बैठते हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, तो हम नेट वेट सब हटा देते हैं, आराम से आधा 1 घंटा बैठते हैं। तो ये आ गई मैं चिंकी के रूम में और नाइट लैम्प को ऑफ़ करके पर्दा वगैरह हटाया और अभी भी आप देख सकते हैं हल्का सा छुटपुट उजाला ही हुआ है। बस ये सारा सब कुछ रूम के खिड़की दरवाज़े खोलने के बाद में फिर मैंने 2 गिलास पानी लिया है। अभी जैसे पानी को मैंने गर्म नहीं किया क्योंकि रात से मुझे ज़रा थोड़ी एसिडिटी फ़ील होती है ना, वो हो रही थी। तो अगर आपको गैस या एसिडिटी फ़ील होती है तो गर्म पानी तो बिल्कुल मत पीजिएगा, नॉर्मल पानी। फिर चाहे आप इसके साथ में 10-12 पत्ते या उससे ज़्यादा थोड़े करी पत्ते चबा लीजिए, पानी पी लीजिए, लहसुन खा लीजिए, बट लहसुन के साथ में हल्का गुनगुना पानी ठीक रहता है। कच्ची हल्दी जो होती है अदरक की तरह दिखती है, वो भी आप 1 या 1.5 इंची के करीब ले सकते हैं, बट फ्रिज की मत लीजिएगा। बस उसके साथ में 2 या 3 काली मिर्ची और चबा चबा के नॉर्मल पानी भी आप पी सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है शरीर के लिए। मैंने कुछ भी नहीं लिया था, शायद काफ़ी समय हो गया जो मैंने बिना कुछ लिए ऐसे ही नॉर्मल पानी पिया है। तो 2 गिलास पानी पीने के बाद में बस ये 2 ही गिलास हुए थे, तो उसको भी मैंने धो के हटाया है। और सिंक में आप देख रहे हैं वही हमेशा का रोना है सिंक का, तो वाइट है तो वो पीलापन हो जाता है इसमें। बस मैं नहाने जाऊं उससे पहले ही मैंने आला डाल के और सिंक को क्लीन किया। अभी आप देख रहे हैं कि दाग धब्बे कितने दिखाई दे रहे हैं, बट जैसे जैसे मैं आला डाल रही हूँ वो जैसे कम से होते जा रहे हैं। ब्लीच होता है आला तो इससे साफ़ हो ही जाता है, बट वही है कि बेफालतू का आला का खर्च। अब 1 रिन का जो आला है वही कुछ 80-90 रुपये के करीब आता है और वीक में 3 से 4 दिन ये लगता है, तो बेफालतू का खर्चा। इससे अच्छा तो मैं अब समझ रही हूँ कि स्टील वाला लगा लो, वही अच्छा है, ना तो वाइट और ना तो ब्लैक। और जो फल मंदिर से आने के बाद मुझे खाने हैं, मैं और आंचल दोनों ही खाते हैं, तो तरबूज निकाल के रख रही हूँ और ये कागज़ में जो अभी रख रही हूँ ये है पपीता। तो कागज़ में पपीता रखने से बिल्कुल ख़राब नहीं होता है, बहुत अच्छा रहता है। इनफैक्ट क्लिंग फिल्म से ज़्यादा फ्रेश
पपीता कागज़ में रहता है। आप ट्राई करके देखिएगा, मैं तो अक्सर रखती हूँ। और यहाँ फिर घिस घिस के मैंने पूरा किया है सिंक को क्लीन। अब इसके लिए एक लोहे का तार और ये स्कॉच ब्राइट मैंने अलग से ख़रीद के रखा हुआ है, सिर्फ सिंक वॉश करने के लिए। अब ये वाला जो सिंक कॉर्नर है ये मैंने ऑनलाइन ही मंगाया था, मीशो से। मैंने आपके साथ शेयर भी किया था। बट देखिए ये ना प्लास्टिक का है, काम का बहुत है, बड़ी काम की चीज़ है ये, क्योंकि मैं तब से ही इसको यूज़ कर रही हूँ। अब इसी का स्टील का भी आता है, वो शायद मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छा रहेगा। बट ये है कि प्लास्टिक का अगर 100-150 में आ गया तो स्टील का कुछ नहीं तो 450-500 में तो आएगा ही। बट वो ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होगा और क्वालिटी भी उसकी अच्छी होगी। चीज़ ये काम की है, बट इसमें क्या है वो पानी के धब्बे से पड़ जाते हैं ना, ख़राब लगने लगता है। तो इसको भी साथ में ही मैं मांज धो के लगा देती हूँ। और झाड़ू वगैरह मैंने इस दिन किया नहीं है, बस मेन दरवाजे पे पूरा झाड़ू वाड़ू कर दिया था और पोंछा मैंने मंदिर के सामने किया, क्योंकि हमें निकलना था काली घाट और जितनी जल्दी निकलेंगे दर्शन करके उतनी जल्दी वापस भी आएंगे। तो झाड़ू करने में आराम से मुझे 35 से 40 मिनट लगता है, बहुत बढ़िया तरीके से झाड़ू लगाने में। राम राम जी, आप सभी को सुबह की राम राम, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। जल्दी से जाके मंदिर साफ सफाई करके पूजा करती हूँ और उसके बाद में फिर निकलना है काली घाट। आप में से कौन कौन मॉर्निंग पर्सन है आज कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जो डेली 3:30 या 4 या 5 बजे तक सुबह भोर में उठते ही हैं। और देखिए सुबह उठने के सिर्फ फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, बट जो सुबह उठते हैं भोर में, कितना अच्छा लगता है भोर भोर में उठना। तो चलिए, यहाँ तो मैंने कर ली थी पूजा, बिल्कुल भोर भोर में हो गई। अब मैं चाहे कहीं भी मंदिर जाऊँ, जितना मेरे लिए पॉसिबल हो पाता है मैं ज़रूर से घर में पूजा करके ही निकलती हूँ। अब वो बात अलग है कि अगर बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग 4, 4:30, 5 बजे की ट्रेन है तो वो तो एक अलग ही बात है। ऊबर बुलाया, अभी 10 मिनट का टाइम दिया है। मैं तो रेडी हूँ, पूजा हो गई, सुबह के भी काफ़ी काम कर लिए मैंने। आज लंच तो बनेगा नहीं क्योंकि दाल पूड़ी आएगी। ऐसे ही जब चिंकी आता है तब उसको भी मैं, जैसे फिर से वो निकलता है अपने जॉब के लिए, तो उससे पहले माता रानी के दर्शन कराने ले जाती हूँ मैं। सुबह से हल्की टिपिर टिपिर बारिश हुई है, बंद हो गई है। यहाँ भी पानी हल्का सा पड़ा हुआ है। जब मैं पूजा कर रही थी तब हो रही थी बारिश। सो तब तक गाड़ी आ गई थी और फिर हम निकल गए काली घाट के लिए। सुबह सुबह पहुंच गए हम काली घाट और अभी देख सकते हैं आप, जितनी भी दुकानें हैं कुछ कुछ ही बाकी हैं, बाकी सारी खुल गई हैं। टैक्सी में आंख लग गई, नींद आ गई। मैंने तो एक नैप ले भी लिया क्योंकि पहुंचने में ऑलमोस्ट 1 घंटा लग जाता है। पहुंच गए हैं, दीदी और जूही भी शायद आ ही गए हैं या 5 मिनट में आ जाएंगे, फिर दर्शन करने जाएंगे। तो यहाँ दीदी जूही भी आ गए थे। अब दीदी के घर से तो काली घाट काफ़ी नज़दीक है,
जैसे हम पहुंचने वाले होते हैं तब 5-7 मिनट पहले दीदी निकलती हैं। तो ऑटो से मुश्किल से उनको 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता है। तो बस यहाँ आ गए और मम्मी ने जो चढ़ावा चढ़ाया है तो ऐसा कुछ मन्नत का नहीं है, बीच बीच में मम्मी करती ही हैं। और मेरी मम्मी पूजा पाठ काफ़ी करती हैं। तो चुंदरी और साड़ी तो मैंने आपको दिखाई थी जो शॉप से ली थी। मम्मी ने नथ जो होती है तो वो भी माता रानी को अर्पित की है। तो बस यहाँ हम निकल गए मंदिर की तरफ जाने के लिए। अब जैसे पिछली बार मैं काली घाट आई थी तब आपको मैंने दिखाया था कि देखिए काली घाट कितना ज़्यादा खूबसूरत बना दिया है। अब मंदिर के अंदर का तो मैं आपको नहीं दिखा पाती हूँ। पूरा मीनाकारी का वर्क ऊपर छत के जैसे छतरी होती है ना, वहाँ ऊपर की तरफ किया है। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। गेट भी ये बहुत सुंदर बना दिया है। तो ये हमने एंटर किया और इसके बाद मंदिर का जो पूरा एरिया है बस वहीं अभी हम लोग हैं। और मंदिर के अंदर मैंने कुछ तो थोड़ा बहुत ट्राई किया है आपको दर्शन कराने का। एकदम साइड से ही आपको माता रानी हल्की हल्की नज़र आ जाएंगी। वैसे तो मन ही मन आप माता रानी से प्रार्थना करेंगे तो माता रानी जल्द ही आपको दर्शन को बुलाएंगी। तो बस यहाँ हम पहुँच गए बिल्कुल। अब हमने बस इसके बाद में मंदिर में ही एंटर किया है। देखिए नेट के अंदर जो लाल चुंदरी आपको नज़र आ रही हैं बस माँ काली विराजमान है वहाँ। और आप दर्शन कर लीजिए और मन ही मन प्रार्थना कर लीजिए माता रानी से। मंदिर से बाहर निकल के कुछ पिक्चर्स लिए हमने साथ में। तो फैमिली सब साथ में जाते हैं, चाहे फिर वो दर्शन के लिए हो चाहे कहीं ट्रिप, तो मज़ा ही आ जाता है। बाहर से भी मैंने आपको ट्राई किया कि माता रानी के दर्शन मैं आपको बाहर मंदिर से ही करा दूँ। और ये बिल्कुल काली घाट मंदिर के ठीक सामने ही भोलेनाथ जी का मंदिर है जहाँ हम हमेशा ही आते हैं। तो माता रानी के दर्शन करने के बाद अगर आप भोलेनाथ जी के दर्शन करते हैं तो माता रानी बहुत प्रसन्न हो जाती हैं। ठीक उसी तरह अगर आप भोलेनाथ जी के दर्शन करके माता रानी जी के दर्शन करते हैं तो भोलेनाथ जी बहुत खुश हो जाते हैं। तो जहाँ माता का मंदिर होता है वहाँ भोलेनाथ जी विराजमान हैं ही, है ना। और जहाँ भोलेनाथ जी हैं वहाँ माता रानी विराजमान हैं। और दीदी मंदिर में एंटर नहीं कर सकती थी तो अब इतना आप समझ ही सकते हैं, मगर वो आई थी और बाहर से ही उन्होंने दर्शन किए। बट बेटी ससुराल से आई हुई है और बस 2-5 दिन के बाद ही ससुराल वापस जाने का समय भी आ गया है, तो उससे पहले उसको दर्शन कराने थे। तो ये भी पर्पस था हमारा आने का। और साथ में आए दर्शन किए तो एक अलग ही मतलब आनंद आता है ना। और फिर से आप माता रानी के बाहर से ही दर्शन कर लीजिए, मंदिर के बाहर से। और माँ काली के दर्शन करने के बाद यहाँ हम आए हैं, राधा कृष्ण जी का मंदिर है, यहीं है काली घाट में ही। बहुत सुंदर मूर्ति है। तो अंदर जाके हमने फिर राधा कृष्ण भगवान के दर्शन किए हैं और उसके बाद फिर हम गए हैं शॉप में। इतने अच्छे दर्शन हुए, इतने अच्छे दर्शन बेटी के साथ में, सब मम्मी की वजह से। क्रेडिट गोज़ टू मम्मी। हमारी हाँ, मम्मी कह रही मम्मी नहीं, माता की वजह से सबको दर्शन हुए। खूब बढ़िया दर्शन हो गए। राधा कृष्ण भगवान जी के भी दर्शन कर लिए हमने। अब जा रहे हैं दुकान में। तो किसी भी मंदिर में कहीं भी जाते हैं हम तो जो ज़रूरतमंद है उनको खाना खिला देते हैं। अब दाल पूड़ी वहाँ की काली घाट की फ़ेमस है, इसलिए हम दाल पूड़ी ही खिला देते हैं। तो इसके बाद फिर हम लोग निकल गए थे घर के लिए। और ये देखिए काली घाट में कितना अच्छा बना दिया है, एक्सीलेटर भी है। अब नेक्स्ट टाइम
जब मैं आऊँगी कालीघाट तो ये वाला पूरा मैं आपको मतलब एक तरीके से घुमा ही दूँगी। बहुत बढ़िया बना दिया है कालीघाट, पहले से बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया है। बस यहाँ ऊबर बुक कर लिया था हमने, तो दीदी और जूही निकल गए थे अपने घर और हम निकल गए थे यहाँ अपने घर। बस मिली मैं और उसके बाद में मैं और मम्मी निकल गए घर के लिए, क्योंकि टाइम भी बहुत लग जाता है। कालीघाट की दाल पूड़ी थोड़ी देर ही हुई है घर आए। पूड़ी देखिए कितनी पतली है। तो कालीघाट की दाल पूड़ी का तो जवाब नहीं, आप में से जिन जिन ने खाई है वो समझ सकते हैं कि क्या टेस्ट है इसका। और डायरेक्ट ही आपसे शाम को मिल रही हूँ, थोड़ा छुटपुट अंधेरा सा हो गया है। सारे कपड़े वगैरह तय करके बना के जो रखे हुए थे बस उनको उठा के जगह पे लगाया है। और अब आपको दिखाती हूँ बड़े बाज़ार से कुछ साड़ी जो लेकर आई थी, वो आपको दिखाना भूल गई थी। कुछ क्या एक ही लाई थी, बट दिखा तीन रही हूँ। साड़ी दिखाऊंगी अभी आपको। एक तो जो बड़े बाज़ार अभी रिसेंटली एकदम जो गई थी, तो प्रीवियस व्लॉग में मैंने आपको दिखाया नहीं वो साड़ी, एक्चुअली मैं भूल गई दिखाना, तो वो दिखाऊंगी। और मेरा बर्थडे मार्च में था, बट दीदी का आना तब से हुआ नहीं। तो आज जब कालीघाट गए हम सब, तो फिर वहां से दीदी ने साड़ी जो मेरे लिए खरीद के रखी थी वो ला के दी आज तो वो भी मैं दिखाऊंगी। और मम्मी ने आंचल को एक साड़ी ला के दी है, बिल्कुल गर्लिश पैटर्न है, बहुत सुंदर है, वो भी दिखाती हूँ आपको। साड़ी लेने का कोई मन नहीं था, बट जब बड़े बाज़ार की दुकान में मैं बैठी साड़ी वाले भैया के यहाँ, तो येलो साड़ी उन्होंने खोल के दिखाई तो एकदम दिल को छू गई। एक एक कपड़ा रहता है ना कि जैसे खोल के दिखाया तो पसंद आ गया, बस वैसे ही मुझे वो पसंद आ गई। और येलो कलर कुछ ऐसा है, कुछ तो मुझे अट्रैक्ट करता है जो मुझे जल्दी पसंद आ जाता है। ये है वो साड़ी जो बड़े बाज़ार से मैंने ली। सबसे पहले आपको दिखाती हूँ जो दीदी ने आज मुझे बर्थडे के लिए साड़ी दी है, बहुत सुंदर है, कलर भी बहुत प्यारा है। ये है इसका ब्लाउज पीस, प्लेन है और प्लेन ही है, अच्छा है। ये देखिए साड़ी, कलर बहुत अच्छा है। पीच है और पिंक है। ये इसका आंचल, ये और साड़ी जो है उसमें नीचे ऐसा बॉर्डर है। देखिए अच्छी लग रही है। तो ये तो हो गया, दीदी ने दिया, ठीक है। ये वाली साड़ी मैंने आपको जब हम बड़े बाजार अभी गए रिसेंटली, तब मैंने आपको शॉप में दिखाई थी, तो ये मैंने ले ली थी। ये मुझे बहुत अच्छी लगी। नंबर मैं शेयर कर रही हूँ शॉप का, अगर आपको पसंद आती है तो आप ऑर्डर कर सकते हैं, वो ऑनलाइन भी आपको भिजवा देंगे। ये देखिए, अब पूरी साड़ी आपको मैं दिखाती हूँ। ये इसका पल्लू, और पल्लू में ऐसे लटकन है। पूरी साड़ी में ऐसा वर्क है, थ्रेड वर्क है, बहुत प्यारी साड़ी है। ये सब साड़ी स्पेशली कुछ पूजा पाठ हो उसमें ज़्यादा अच्छी लगती है, बट ऐसा नहीं है, कहीं आने जाने में भी पहन सकते हैं। सिल्क है, अच्छी है, बहुत हेवी सिल्क है, बहुत हेवी साड़ी है, ऐसा नहीं है।
और ये इसका ब्लाउज है, प्लेन ब्लाउज है। ये देखिए, अच्छी है। और अब मैं दिखाती हूँ जो मम्मी ने आंचल को लाके दी है। फर्स्ट टाइम कोई साड़ी मम्मी ने आंचल को लाके दी है। वो आप पहनती तो है नहीं, बट कोई त्योहार वगैरह हुआ तो अब करके देखती हूँ कि थोड़ा बोलती है कि मम्मी ये वाली साड़ी आपकी अच्छी लग रही है, ये मैं उस दिन पहनूंगी, या फिर ये मैं रक्षाबंधन में पहनूंगी, ऐसे बोलती है। तो यही सब सोच के मम्मी ने एक साड़ी ली है उसकी, अच्छी है। ये तो ब्लाउज पीस है और हाथ में ये डिजाइन आएगी। ये देखिए, ये इसका पल्लू है, ऐसा वर्क है। ये ऐसे ऐसे है साड़ी, बहुत खूबसूरत है साड़ी। और ऐसा नीचे बॉर्डर है, अच्छी है साड़ी, गर्लिश पैटर्न है, बहुत सुंदर है और आंचल को पसंद भी बहुत आई है। और येलो वाली कैसी लगी ये बताइएगा, क्योंकि जैसे ही उन्होंने इस साड़ी को खोला ना शॉप में तो मुझे अच्छी लग रही है। मुझे येलो कलर वैसे भी पसंद आ जाता है। कौन सी सबसे ज़्यादा अच्छी लगी ज़रूर से बताइएगा। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना तो सच में बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।